नमस्कार दोस्तों, ये है रानिया चुंगी। आपको दिखा दूं यहाँ की तस्वीरें। यार सारे कर्मचारी भाई अगर मेहनत कर रहे हैं तो इनको हक तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर कोई सच्चाई अपने दिल से सफाई कर रहा है, अगर सारे बंदे बोल रहे हैं तो किसी की समझ नहीं आएगी। अगर एक बंदा कोई भी आगे आता है उसी को हटा देते हैं। पहले मैं आगे आया था, मेरे को हटा दिया, मगर सारे भाइयों ने एक का किया भी बाबा भाई साहब हटा दिया, इकट्ठे हो जाए। मैं ना तुम करो, हटा दिया तो हटा दिया यार। आज हमने बात करी भी सर भी हमारी सैलरी बढ़ाओ या ठेका तुम्हारा आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, भी हम फिर काम करेंगे। तो कह रहे तुम्हारे क्या कब्जी हो रही है, बताओ जी। ये बोलने के थोड़ा लफ्ज होते हैं भी हमारे क्या उनसे कब्जी हो रही है, हम बात तो करें, आखिर हम काम करने वाले हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। गौर से देखिए इन चारों को, ये वही चारे हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी बीमारियों की परवाह किए बिना वहां सेवा दी। और बाढ़ का जब वक्त आया तब भी इन्होंने अपना दिन रात एक करके शहरवासियों की सेवा में लगे रहे। और अब भी जो सफाई की व्यवस्था है शहर में, उसको सुचारू रूप से चलाए रखा। ये वही चारे हैं जिनको आज उनकी नौकरियों से हटा दिया गया। और जानते क्या वजह है और किस वजह से इनको हटाया गया। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, हम 1 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अच्छा काम करके दे रहे हैं। जितनी भी कॉलोनियों में हमें लगाया गया, कहीं भी आप पता कर सकते हो, अच्छे से सफाई करके दी हमने। लेकिन जब हम संडे को छुट्टी मांगते हैं, हमें संडे ही छुट्टी नहीं दी जाती। अगर हम छुट्टी कर भी लेते हैं तो हमारी एब्सेंट लगा के हमारी सैलरी देते हैं हमें 8800 रुपये, लेकिन हमारी तनख्वाह में से काटे जाते हैं 300 कुछ रुपये। हालांकि हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं पड़ती। और फिर हम जितने भी जन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसी विषय में इकट्ठा हुए हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा के दी जाए। कि कोरोना काल में हमें 13,500 रुपये दिए जाते थे, 1500 रुपये हमारा पीएफ कटता था। अब हमारा 1000 रुपये पीएफ कट रहा है जी, और हमें 8800 रुपये दिए जा रहे हैं, और ना हमें कोई छुट्टी दे रही। और हम चाहते हैं भी हमारी सैलरी जो कोरोना में दी जा रही थी वो हमें सैलरी दी जाए। तो आज ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से आप सारे सड़क पे आ गए? आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम जब भी मुद्दा उठाने के लिए बात करने जाते हैं दफ्तर में भी, सर हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमें छुट्टी दो, कोई बात करने जाते हैं उसे हटा देते हैं जी। 1 जना 2 जना तो बात कर ही नहीं सकते, करते हैं तो उसे कहते हैं तेरे जैसे बहुत आते हैं झाड़ू लगाने वाले, तो ऐसे कर कल से आप काम पे मत आना, अपने घर पे रहो। तो हमारे से करी जाती है बदतमीजी। तो कोई अपशब्द भी यूज कर रहे हैं? हाँ जी, आज हमने बात करी भी सर भी हमारी सैलरी बढ़ाओ या ठेका तुम्हारा आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, भी हम फिर काम करेंगे। तो कह रहे तुम्हारे क्या कब्जी हो रही है, बताओ जी। ये बोलने के थोड़ा लफ्ज होते हैं भी हमारे क्या उनसे कब्जी हो रही है, हम बात तो करें, आखिर हम काम करने वाले हैं सर। अगर हम काम करके दे रहे हैं तो हमें ये सैलरी देते हैं। तो कितनी बड़ी तानाशाही है। लोग अपने हक के लिए आगे आवाज उठाते हैं तो उनके हक के आवाज को उनका दबाया जाता है। उन बेचारों की रोजी रोटी जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, पूरे शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं, आज उनके पेट पे लात मारी गई है। कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है शहर का। और नगर पालिका में इस तरह से जो व्यवहार किया जा रहा है बहुत ही गलत है। और आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई सन्नी सिंह जी, हमारे बड़े भाई सन्नी, उनका नाम भी सन्नी है, वो भी हटा दिए गए थे। उन्होंने आवाज उठाई थी हमारी, तो जो आवाज उठाता उसको हटा दिया गया है। सन्नी भाई उन्हें हटा दिया गया था, यही पूछ रहे थे। उन्होंने कर्मचारी के हक में आवाज उठाई थी तो उन्हें हटा दिया गया है। हमारा शोषण कर रखा है इन्होंने। तो शहर में जो आप शहर में कहीं भी जाके देख लो, सफाई नहीं हुई। आप भी देखते हो शहर में सफाई नहीं हुई। हमारे सन्नी भाई जी आगे, इन्होंने एक बार आवाज उठाई थी। सन्नी भाई अपनी सवाल। जय वाल्मीकि जय भीम। यार सारे कर्मचारी भाई अगर मेहनत कर रहे हैं तो इनको हक तो मिलना चाहिए ना। अगर कोई सच्चाई अपने दिल से सफाई कर रहा है, अगर सारे बंदे बोल रहे हैं तो किसी की समझ नहीं आएगी। अगर एक बंदा कोई भी आगे आता है उसी को हटा देते हैं। पहले मैं आगे आया था, मेरे को हटा दिया, मगर सारे भाइयों ने एक का किया भी बाबा भाई साहब हटा दिया, इकट्ठे हो जाए। मैं ना तुम करो, हटा दिया तो हटा दिया यार। उसके बाद 3-4 कई बंदे हटाए हैं, जो बोलता उसको हटा देते हैं। अब इनका समझ नहीं आ रहा। सारी साल ठेके पे काम किया सबने। बाढ़ वाले टाइम भी कोई घर नहीं जा रहा, कट्टे भर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। अब क्या किया जाए बताओ आप। सर जी वीडियो भी हमारे पास, तो कट्टे भरते हुए दिखाऊंगा आपको। दिखाता हूँ सर जी। नहीं, और इसके अलावा आप क्या कहना? सर जी कोरोना में काम करा था, 3 महीने कराया, आपने बजा दिया। सरकार से ये मांग है कि हमारा कुछ ना कुछ सोचे सर जी। शहर वासियों से अनुरोध करूंगा वीडियो ज्यादा शेयर करें। आपके घर में, आस पड़ोस में, मोहल्ले में कहीं सफाई नहीं होती तो उसकी वजह का जो मेन दोष है, जो न्यायपालिका के, नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं उन पे इन्होंने वो दोष लगाया है। क्योंकि वो इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, उनको सही ढंग से इनसे ट्रीट नहीं कर रहे। इनको अगर ये अपने हक के लिए बोलते तो इनको हटा देते हैं। तो आप अगर इनका साथ देंगे तो आपके मोहल्लों की सफाई रहेगी, आपके आस पड़ोस में बीमारियां कम होंगी। और इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, इनकी आवाज बने, इनके हक के लिए आगे खड़े हैं। एक बंदा जी 3-3 आदमी का काम कर रहा है सर जी। मेरे से हाथ जोड़े विनती है, सरकार ने तो पता ही नहीं
हमारे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। शहर वासियों को लगभग नहीं पता भी शहर में सफाई हो रही है क्या नहीं हो रही, क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही, तो उसकी वजह जानने के लिए आपको इनका साथ देना पड़ेगा। आपके शहर में आस पड़ोस में सफाई रहेगी। आप शहर के किसी भी कोने में देख लीजिए, मंडी की तरफ, रानी चुंगी, बरनाला रोड, कहीं भी जाइए आपको गंदगी दिखेगी। वो क्या, इसकी वजह क्या है? जो ठेकेदार का रवैया बताया जा रहा है। हाँ जी सर, हम कभी कितना भी काम कर लें उसके बाद भी अदरवाइज ना ये कहेंगे काम हुआ ही नहीं, और 10 मिनट बैठ जाएं काम करके उसके बाद हमारे एब्सेंट कर देते हैं। तानाशाही खूल के चल रही है इनकी। और हम सिर्फ ये नहीं कहते काम करने के लिए आए, काम करेंगे, ये ना सिस्टम बनाए काम करवाओ हमसे और पेमेंट टाइम से दो। 15 तारीख या 13 तारीख की करीब हमारी पे आती है, ठीक है, तो उसमें अच्छा 8800 में अगर मैं कह रहा हूँ ना आप बुलेट चला रहे हो भैया, आप ये दो सर जी 8800 तेल पवा लेते हो आप उसमें, हम बच्चे कहाँ से पाल लेंगे। सिर्फ हमारी इतनी सी मांग है कि हमारी तनख्वाह इंक्रीज की जाए और जो संडे की छुट्टी है वो दी जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। जितने साथी सारे इकट्ठे हैं, आप सभी इकट्ठे हो? अभी हमने सभी मिलके आपके सामने ना तो काम करेंगे ना किसी को करने देंगे, ये लोटा नून डालेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो ना तो काम करेंगे ना करने देंगे सर। तो आप देख रहे हैं, सभी जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने कसम खा ली है अगर इनसे दुर्व्यवहार इसी तरह होता रहा ये आगे कभी भी काम पे नहीं आएंगे और ना ही किसी को काम पे लगने देंगे। हमने इस विषय में सर बात की थी प्रदीप से, हमारा जो दरोगा है जी, अजय दरोगा, उन्होंने फ़ोन किया हमारे सामने ही प्रदीप के पास, जो ब्रजलाल का भतीजा है जी, तो वो कह रहे हैं जी अखबार में हमने खबर कटवा दी ना भी हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, तो यहाँ बहुत झाड़ू है, उठा उठा के आ जाएंगे भी, झाड़ू वाले बहुत फिरते हैं, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। अब हम ये पूछ रहे हैं भी अगर हम यहाँ पे धरना देंगे ना तो हम काम करते ना किसी को करने देते। हम प्रदीप से ये पूछेंगे भी तू अखबार में खड़ा और देखते हैं कौन झाड़ू लगाने आता है, बस हम यही बात कह रहे हैं सर। तो जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, हर बार हमें दबाया जाता है जी, इस बार भी दबा दिया भी झाड़ू वाले बहुत फिरते हैं। ऐसे तो जी दुनिया फिरती है, ऐसे फिरने में क्या है, बेरोजगार है लोग, काम तो करेंगे। इसका मतलब थोड़ा कि हमारे पेटों पे लाते मारो और किसी और को नहीं को भर्ती कर लो, तो ऐसे तो हमारे साथ इंसाफ तो नहीं हुआ ना सर। तो हम नहीं भर्ती नहीं होने देंगे, भर्ती हम काम तो हम ही करेंगे पर हम सैलरी बढ़ा के दो। तो शहरवासियों से अनुरोध करूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज ये सभी भाई लोग अपनी कसम खा रहे हैं भी या तो इनको सही तरीके से इनको रखा जाए, अगर कोई और इनके अलावा रखा है तो उनको नहीं रखने देंगे। अगर शहर में कोई गंदगी होती है, कहीं कूड़ा करकट पड़ा है, अगर वो सफाई नहीं हो पा रही तो उसके साफ साफ जिम्मेवार जो वहाँ के नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं वो रहेंगे। और ये आज कसम खा रहे हैं, नमक और पानी, ये लोटा लून जो प्रथा होती है उसको ये अब पूरा कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं भी आगे से अगर इनके दुर्व्यवहार होगा तो ये उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।